सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं थॉमस कैलकुलस की, जिसके चैप्टर 14 की हम बात कर रहे हैं। चैप्टर 14 की बात कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 14.1 की हम बात 14.2 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं फाइंड द लिमिट ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 12। क्योंकि 1 to 12 क्वेश्चन में एक जैसे क्वेश्चन हैं, इसलिए यहां लिखा हुआ है। और हम एक वीडियो में 1 to 6 की बात करेंगे, 1 to 12 नहीं बात करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन 1 to 6 की बात कर रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि लिमिट x, y टेंडिंग टू 0, 0 3x² - y² + 5 अपॉन x² + y² + 2 की वैल्यू निकालिए। देखिए लिमिट का तरीका क्या बताया गया था कि आपको, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, एक्सटेंडिंग टू अलग अलग पाथ से आप उसको अप्रोच करके क्या लाते हैं, हमने आगे बताएंगे भी क्वेश्चन हम। तरीका ये है कि भाई सिंपली x को 0 और y को 0 रख दो, यहाँ पर कुछ नहीं करना। शर्त लेकिन ये है कि ये रखने पर ये वैल्यू सेटिस्फाई करे इसको, मतलब सेटिस्फाई मतलब अनडिफाइंड ना हो। सेटिस्फाइड गलत हम वर्ड यूज करें, मतलब कहीं डिनोमिनेटर में 0 ना आ जाए। तो आपको इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, आप इसको x को 0 कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 0 - 0 + 5 अपान 0 + 0 + 2। तो वैल्यू क्या आएगी इसकी वैल्यू आएगी 5/2। तो आपको लग रहा होगा इसमें क्या यार बता रहे हो कहानी है, इतना इजी चीज है वो बड़ा बता रहे हो। हाँ कुछ नहीं बता रहे, इजी क्वेश्चन है तो क्या किया जाए एक्सरसाइज में। तो ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि भाई लिमिट x, y टेंडिंग टू 0, 4 x अपान √y की वैल्यू बताइए। तरीका वही है कि भाई आप x और y की वैल्यू रख दीजिए उठा करके, तो रख दो। तो x की वैल्यू रखेंगे 0 और y की रखेंगे √4। अब देखो √4 की वैल्यू क्या होगी वो तो मारो गोली, तो √4 अगर बड़ा तीरंदाज होगा भी तो न्यूमरेटर उसकी ऐसी की तैसी कर देगा, तो इट्स वैल्यू विल बी 0। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, एक कंफ्यूजन आपका दूर कर दूं कि आपको लगेगा √4 की वैल्यू +- 2 होती है, तो आप ये गलत लगेगा। √4 की वैल्यू 2 होती है, रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आप कहेंगे अच्छा बच्चा आए पहली बार सुना है, हमने तो पढ़ा था रूट की वैल्यू +- होती है। जी नहीं, अगर मैं आपसे कहूं √4 की वैल्यू बताओ और आप इसको x मान लो, तो भैया x की डिग्री 1 है ना, तो जिसकी डिग्री 1 है उसकी 2 वैल्यू कैसे हो सकती है, एक ही वैल्यू हो सकती है ना, तो एक ही वैल्यू आएगी। हाँ अगर क्वेश्चन ये होता आपके पास कि x² = 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन इट विल कम +- 4 +- 2। ठीक है, ध्यान रखना। अब आप कहेंगे आप ये कहानी का है बताया, भाई यहां पर जरूरत नहीं है, तो आप बता दिए हमने ऐसे ही। तो ये इसका सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि भैया वैल्यू बताओ लिमिट x, y टेंड्स टू 3, 4 √x² + y² - 1। वही तरीका कि आप डायरेक्ट x और y की वैल्यू रख दीजिए, शर्त रूट के अंदर नेगेटिव ना आ जाए, ये भी कंडीशन होती है, अदरवाइज वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, है ना। तो रख दो वैल्यू निकालने के लिए, √x को रखोगे 3 तो 3 × 3 = 9 आ जाएगा, y को रखोगे 4, 4 × 4 = 16 आ जाएगा, -1 तो 9, 16 9 25 -1 है रूट का 24, चूंकि रूट 24 सॉल्व हो सकता है, 6 चौक 24, तो 2√6 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब टफ नहीं है क्योंकि एक्सरसाइज है, तो इसलिए इसमें डिस्कस कर रहा हूं बहुत ऐसे बच्चे होते भी हैं जिनको ये करने में भी उनको नानी वानी याद आती है, नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। ठीक, ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2, -3 1/x + 1/y होल स्क्वायर। वही चीज x को 2 रख दो तो ये 1/2 आ जाएगा, प्लस y को -3 रख दो, -3 आ जाएगा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको a + b का होल स्क्वायर मत खोल देना, यू कैन कैलकुलेट इट। यानी ये लिखा है 1/2 -
1/3 का होल स्क्वायर, यहां पर 6 एलसीएम हो जाएगा, यहां आएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 1/6 का होल स्क्वायर, यानी 1/36। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यहां लग गई आकर के। लिमिट x कामा वाई टेंडिंग टू 0 कॉमा π/4 sec x इंटू 10y। कॉन्सेप्ट तो मालूम है आपको कि भाई x को 0 कर दो और y को π/4 कर दो, तो वैल्यू क्या इसकी आने वाली है, sec 0 इंटू 10 π/4। अब 10-20% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इसकी वैल्यू भी नहीं मालूम होगी, नहीं मतलब हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो sec 0 क्या होता है नहीं मालूम, तो cos 0 मालूम होगा, cos 0 चूंकि 1 होता है और sec cos का रेसिप्रोकल होता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, और tan π/4 की वैल्यू भी 1 होती है। π/4 जानते हो ना, 45 डिग्री, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो ये वैल्यू आ गई। तो ये 5th क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखा जाए 6th क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, लिमिट x कामा वाई टेंडिंग टू 0 कामा 0 cos x³ प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई प्लस 1। तरीका क्या है कि आप x को 0 और y को 0 रख दो, वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी cos, अब ऊपर 0 + 0 यानी 0 आएगा, नीचे 0 + 0 + 1 यानी 1 आएगा, cos 0 + 1 यानी cos 0 आएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन है, 5-6 मिनट का वीडियो है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।